जुले। मेरे सारे प्यारे देशवासियों को लद्दाख की तरफ से जुले और नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लेकिन मैं एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे। आप सब ठीक होंगे, लेकिन आजकल लद्दाख में एक ट्रेंड चल रहा है, ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। तो उसी के बारे में चंद बातें कहने के लिए आप सबके सामने मैं आज आया हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग लद्दाख में क्या चल रहा है वो थोड़ा आप लोग जान लें। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जितना भी युवा, जितना भी इंडियंस ये वीडियो को देख रहे हैं, जल्द जल्द से जल्द अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए और सभी हमारे इंडियंस को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि लद्दाख में चल क्या रहा है और लद्दाख में इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है, लद्दाख को 2019 में एक अलग यूटी बनाया गया था, जिसके तहत लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया था। और लद्दाखी बहुत खुश थे, लद्दाख को यूटी मिला, जो कि हमारा 70 साल पहले एक डिमांड चल रहा था कि लद्दाख को अलग यूटी दिया जाए। और वो हमारा ड्रीम भी हमारा एक फुलफिल हुआ, वो भी अचानक हुआ था, जैसे कि आप सबको पता है। और उसके बाद कुछ समय बाद लद्दाख को एक फील हुआ, लद्दाखी को एक महसूस हुआ कि ये यूटी बिना किसी सेफ गार्ड के है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन थे, सबसे पहले ले मेन गेट पे, जो ले मेन सिटी है, वहां के एक मेन गेट पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा, जो कि 5-6 दिन का था। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो हंगर स्ट्राइक था, वो लद्दाखी के बीच में आने लगा और लद्दाखी पूछने लगा कि ये स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। तो लद्दाखी स्टूडेंट्स का एक ही जवाब था, लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए। और तभी लद्दाख के जो वेटरन्स लीडर्स थे, लद्दाख के जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सब ने एक मीटिंग करके, हाँ, अगर सेफ गार्ड चाहिए लद्दाख को, तो वो सेफ गार्ड कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, इन सब के बारे में लद्दाख के जो लीडर्स थे उन लोगों ने एक मीटिंग किया। और उसके कुछ दिनों बाद लद्दाख को एक इस मूवमेंट के बारे में एक अपडेट मिला कि लद्दाख में एक एपेक्स बॉडी नाम का एक बॉडी फॉर्म किया गया है, जो कि लद्दाख के 6 शेड्यूल डिमांड को लेके आगे जाएंगे। तो मैं एक युवा होने के नाते, मैं एक लद्दाखी होने के नाते आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि ये एपेक्स बॉडी बना क्यों, और सबसे पहले यहाँ पे किन किन लीडर यहाँ पे शामिल थे। तो लद्दाख का जो 6 शेड्यूल का जो डिमांड था, उसके बारे में स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ लीडर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि बोडोलैंड, असम और मेघालय के टूर पे, एक स्टडी टूर पे भी गया था। और उन लोगों ने एक अपना स्टडी टूर का एक रिपोर्ट था, वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पेश किया था, कि जिसके तहत ये भी लिखा था कि हम जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन थे कि हाँ, लद्दाख को 6 शेड्यूल ज़रूरी है और हमारा जो इंटरेस्ट है यही 6 शेड्यूल में ही हमारा सर्व हो रहा है। तो उसके बाद एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी, ऑनरेबल ईएक्स एमपी और हमारा एक रिनपोचे, ठीक से रिनपोचे भी वहाँ पे हमारा एक पहला चेयरमैन, हमारा रिस्पेक्टेड ठीक से रिनपोचे वहाँ पे चेयरमैन पे सबसे पहले बैठा था। और उसके बाद धीरे धीरे लद्दाख, सभी लद्दाखी को ये पता चला कि हाँ, ये 6 शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे लद्दाख में एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी होने लगा। लद्दाख में स्टूडेंट्स जॉब के लिए तरस रहे थे। एक साइड से स्टूडेंट्स अपना जो एक प्रोटेस्ट था वो जारी रखा था कि लद्दाख का जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद ले में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ले में एक एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ था, वैसे ही करगिल में केडीए करके एक बॉडी फॉर्म हुआ था, जिसका नाम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और उसके बाद धीरे धीरे एपेक्स और केडीए दोनों मिलके ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और गाँव जाके और ब्लॉक पे जाके लद्दाखी को ये बोला गया कि 6 शेड्यूल कितना इम्पोर्टेंट है और 6 शेड्यूल मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए और हमारा हक है कि नहीं है। तो
जैसे कि ये एपेक्स बॉडी और केडीए सारे ब्लॉक पे जा रहा था और वहाँ पे जो वहाँ का जो गांव वाले थे या फिर वहाँ के ब्लॉक के जो पीपल्स थे, उन लोगों को यही एजुकेट किया कि हाँ, ये सिक्स शेड्यूल कितना ज़रूरी है। और उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और लद्दाख के कई रीजन में ये लोग गए और लोगों को एजुकेट किया कि ये सिक्स शेड्यूल क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे नुब्रा में गया, सबसे पहले लेह में किया था और उसके बाद नुब्रा, उसके बाद शम रीजन में गया था। और आने वाले समय में जंस्कार और चंगथंग जैसे जगह पे भी जाएंगे और केडीए जैसे कि वहाँ करील में भी कर रहा है। तो इन दोनों मिलके ये जो सिक्स शेड्यूल का जो मूवमेंट है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते गया। और यही एक सिक्स शेड्यूल, एक ये मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि लद्दाख को, जैसे आप लोग जानते हैं कि लद्दाख एक ग्लेशियर्स रिलेटेड एक जगह है जहाँ के लोग पानी के लिए ग्लेशियर पे डिपेंड रहते हैं। और आप लोगों को पता है यहाँ का इन्वायरमेंट जो एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट माना जाता है और फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है भी। जैसे कि आप सबको पता है लद्दाख में अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ का जो लोग है वो कहाँ जाएंगे। और लद्दाख का जैसे कि आप लोगों को पता है कल्चर अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा जो रीति रिवाज है वो अलग है। तो उन सब को ध्यान में रख के लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने का मांग दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। और उसके बाद रिसेंटली का सोनम वांगचुक इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम लद्दाख ने एक अपना एक क्लाइमेट फास्ट रखा, यंग अनशन रखा जो 5 दिन का था। वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो फ्रेजाइल है और लद्दाख का जो क्लाइमेट का जो फ्रेजाइल क्लाइमेट है वो अंडर 6 लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बच सकता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए 5 दिन के अनशन के बाद जब पोलो ग्राउंड में उनका एक ग्रैंड रिसेप्शन किया गया था, वहाँ पे जो लोग थे वो देख के आप सब बोल सकते हैं कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल कितना ज़रूरी है कि नहीं है और लद्दाख की सपोर्ट करते हैं कि नहीं है। तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लद्दाखी जमा होके यही नारा लगा रहा था कि वी वांट सिक्स शेड्यूल फॉर लद्दाख। और जैसे कि आप सबको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गया है कि 50% से अबोव ट्राइबल पीपल होगा तो वहाँ पे सिक्स शेड्यूल वहाँ का मिलने का हक है। लेकिन लद्दाख में तो अभी 97% है, तो लद्दाख को क्यों नहीं दिया जा रहा है? लद्दाख को सिक्स शेड्यूल क्यों नहीं दिए जा रहे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हम सब के बीच में है। और मैं सभी इंडियन से यही गुजारिश करता हूँ कि ये लद्दाख को बचाइए। लद्दाख जो इंडिया का ताज भी माना जाता है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि इंडिया में माना जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और यहाँ पे जो पेंगोंग त्सो और जैसे कि खरदुंगला, ये सब एक जाने माने जगह का नाम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। और लद्दाख का जो रीति रिवाज, खान पान, ये सब अलग है। और अगर ज़्यादातर जो लद्दाखी यही मानते हैं कि लद्दाख का जो कल्चर है वो बचाया जाए, लद्दाख का जो ग्लेशियर है वो बचाया जाए, लद्दाख का क्लाइमेट है वो बचाया जाए, तो लद्दाखी एकजुट होके अभी लद्दाख का जो सिक्स शेड्यूल के डिमांड को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक युवा होने के नाते अब सभी इंडियन से यही गुजारिश करता हूँ कि सिक्स शेड्यूल मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, लद्दाख को बचाइए और ऑल इज़ वेल कर दीजिए लद्दाख को, ना कि ऑल इज़ नॉट वेल जो कि आजकल लद्दाख में चल रहा है। तो जैसे कि आप सब ने आजकल एक लद्दाख का जो बर्निंग इश्यूज है, काफ़ी मीडिया, और जैसे कि कल अनशन जो का सोनम वांगचुक ने रखा था वहाँ पे भी जैसे कि लल्लन टॉप करके एक मीडिया चैनल है, और जैसे कि नेशनल चैनल्स बहुत आए हुए थे, उन सब का मैं एक युवा होने के नाते शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने लद्दाख का जो अभी इशू चल रहा है उसको कवर अप किया। और यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे मीडिया है जो लद्दाख का अभी जो ये अहम मुद्दे को ले रहे हैं। और यही गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो भी जल्द से जल्द आप लोग फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और लद्दाख के बारे में, और स्ट्रॉन्ग अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए कि लद्दाख को बचाओ। और साथ ही साथ लद्दाख कांट बी द नेक्स्ट जोशीमठ, जैसे कि जोशीमठ में आजकल हो रहा है, पूरा ज़मीन खिसक रहा है, तो ये लद्दाख में ना हो, हम यही चाहते हैं। और लद्दाख ही एक शांति जगह है, एक बहुत ही यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, तो वो सब
साफ रखने के लिए, वो सब सेफ रखने के लिए हमें 6 शेड्यूल चाहिए। और लद्दाख को बचाने के लिए हम आजकल 6 शेड्यूल मांग कर रहे हैं। और हमें ये भी उम्मीद है अंडर ग्रेट लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, और जैसे कि हमारा MP श्री जमयांग सिंह नामग्याल, हम सब की डिमांड को फुलफिल करके हम लद्दाखी को ध्यान में रखते हुए आप ये डिमांड हमें फुलफिल करेंगे। हमें उम्मीद है एक युवा के नाते हम लद्दाखी के एक वॉइस के थ्रू मैं आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि लद्दाख कांट बी द नेक्स्ट जोशीमठ, लद्दाख वांट 6 शेड्यूल, लद्दाख डिमांड 6 शेड्यूल, एंड दैट्स ऑल। सबको जुले। थैंक यू।